माघ की महीना में अपने पुत्र की लंबी उम्र होने के लिए माताएं सभी गणेश जी की पूजन करती हैं, जिसे गणेश संकटा चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी माताएं लोग स्नान ध्यान करके और संध्या की बेला में एकजुट होकर के एक जगह जो है गणेश जी की पूजन प्रारंभ करती है। गणेश जी के लिए सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जैसी व्यवस्था हो, अगर व्यवस्था है तो सोना के, चांदी के, पीतल के गणेश जी की स्थापना करें। नहीं है तो आप मिट्टी के ही बना लें, उससे भी नहीं है तो गणेश जी की गोबर की गणेश जी बना करके और उनके पूजन करें। पूजन करने के बाद 16 प्रकार से पूजन करें। पूजन करने के बाद प्रार्थना करें। कपूर की आरती दिखाने के बाद प्रार्थना कर ले। विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगधिताय बंदो शंभु भवानी के नंदन आनंद कंद निकंद पति जय हो। दीनन दायक रिद्धि और सिद्धि के दाता हे गणनायक मुँह पे पसीजे। बुद्धि के दाता गजानन आनन मोरे को बुद्धि सुबुद्धि करीजे। मुसक वाहन धारी विनायक पूजा में आई के आसन विराजे। गणेश जी के 12 नाम हैं, उस नाम को भी स्मरण कर लिया जाए। ओम गणपति ओम विघ्नराजः ओम लंबटुंडः ओम गजाननः ओम द्वे मातुरः ओम हिरण्यः ओम एकदन्तः ओम गणाधिपः ओम विनायकः ओम चारुकर्णः ओम पशुपालः ओम भवात्मजः। गणेश जी का स्मरण करने के बाद सभी लोग प्रेम से हाथ में थोड़ा सा चावल फूल ले लेवे और प्रेम से गणेश जी की कथा को समर्पण किया जाए। कहने का मतलब यह है, एक बार पार्वती जी ने प्रश्न करती है और पूछती है कि माघ के महीना में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश जी की पूजन करनी चाहिए, कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, और कहते हैं और कैसे इनकी पूजन करनी चाहिए आप विस्तार से बताया जाए। तब जो है गणेश भगवान बोले कि देखिए माता जी, माघ के महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की पूजन करनी चाहिए। इसमें तिल के 10 मोदक बना करके 5 गणाध्यक्ष को और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को देव स्वरूप मान करके उनकी यथाशक्ति पूजन करे, दक्षिणा दे और कहते हैं कि 5 मोदक दे देवे। स्वयं भक्ति युक्त होकर के 10 मोदक खावे। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास श्रवण कराते हुए कहते हैं कि आप सभी श्रवण करें। पहले समय में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके शासनकाल में कभी भी कहीं भी अधर्म नहीं सुनाई देता, सभी जगह धर्म ही धर्म होता था। न कोई दरिद्र रहता था, न कोई दुखी रहता था, न कोई रोगी रहता था, न कोई अल्प आयु रहता था। उन्हीं के राज में एक ऋषि शर्मा नाम करके ब्राह्मण निवास किया करते, जो तपस्वी थे और अपने छोटे परिवार के साथ रहा करते थे। थोड़े समय में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद देवलोक उम्र समाप्त होने पर उनकी मृत्यु हो और मृत्यु होने के बाद ऋषि शर्मा जब मर गए, उनकी पत्नी जो है पुत्र की रक्षा करने लगी। किसी किसी दरवाजे में जाकर के, कहीं कहीं घरों में जाकर के
कुछ काम धंधा कर करके और अपने परिवार के पालन पोषण करने लगी। यहाँ तक भी न हो तो भीख मांग करके अपने बच्चों की रक्षा करने लगी। एक दिन की बात, गणेश चतुर्थी का दिन आया। वह देवी जी व्रत करने के लिए पूजा में तल्लीन हुई। भीख मांग करके तिल के लड्डू बनाए, गणेश जी को भोग लगाए और कथा को श्रवण करके भजन करने लगे। इधर जो है उसके 5 वर्ष के बालक जो है गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझ करके गले में बांध और बांध करके घूमने लगा। घूमते घूमते थोड़ी दूरी चला गया। उस समय एक मूर्ख कुम्हार जो अपने बर्तन को पकाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसमें अग्नि पर ज्वलित नहीं था। तब वह कुम्हार जो है बर्तन बनाने वाले इस बच्चे को लेकर के उस आवा में डाल दिया और डाल करके अपने घर चलाया और घर आकर के खाया पिया सो गया। इधर उसकी माता जो है पुत्र को न पाकर के पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजन की और पूजन करके विलाप करने लगी और कहने लगी, हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह शोभ्यवान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करो। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा कर। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आंवा खोल करके देखता है, वह 5 वर्ष के बालक को उसी आंवे में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय से कांपने लगा। इसके बाद राजा के सामने जैसा उसने किया वह सब प्रश्न है। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिसे मारने का योग। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाने को, पर कई बार आंवा में आग लगाने पर भी नहीं पके। तब मैंने जादू टोना जानलेवा किसी एक गुणी के पास जाकर के पूछा। उसने चोरी चुपके किसी बालक की बलि देने को कहा। तब बड़ी चिंता हुई और मन में विचार करने लगा, मैं किसी के बालों को अगर अग्नि में डालूंगा तो मुझे मार डालेगा, इसलिए ऐसा गलत काम न करे। फिर भी आंवा को बर्तन को पकाना है, फिर जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह मुझे मारेगा, ये डर भी है। फिर भी वह एक विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भरजा को समझा करके कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गए हैं, उन्हीं के लड़का 5 वर्ष का है। उनकी विधवा माता भीख मांग करके और अपने पुत्र का पालन पोषण करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो सब जो है गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर पाएगी और मेरा आंवा भी पक जाएगा। बर्तन पक करके सुंदर हो जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ करके आंवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को मैं जा करके सो गया। सवेरा होते ही आंवा के बर्तन पके या नहीं, यह सोच करके मैं आंवा को खोल कर देखा तो मैंने देखा कि जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय दे करके मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया। इस प्रकार उसके वचन को सुन करके राजा चकित हुए और स्वयं आंवा के पास आकर के खेलते हुए लड़के को देख करके अपने हृदय से कहा, यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आंवा के भीतर घुटने तक
कमल में सुशोभित जल और वैदुरमणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त? यह दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है। घर की थोड़ा भी परवाह नहीं है और यह निर्भय होकर के यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और बालक को दे करके उसके उठा करके छाती से लगाया और चुंबन की। रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजेश्वर राजा ने पूछते हैं, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू टोटका जानती है या अथवा कोई उग्र तप किया? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, मैं न टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न कोई तप किया, न कोई जप किया, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजन, मैंने केवल संकट नाशन एक मात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। और इस प्रकार उसका वचन सुनकर के राजा ने फिर कहा, यह व्रत मुझे सभी नगरवासियों को कराना चाहिए। मेरा सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम व्रत, इस व्रत को आप सभी भी करें, अपनी उत्तरा से करें, जो इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। और हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी गणेश भगवान की विशेष कृपा है। यह व्रत जो है हम सभी को करना चाहिए और कर करके इसका फल की प्राप्ति कर अपने जीवन को यश कीर्ति से बढ़ाना चाहिए। इसलिए और कथा को सुनने के बाद आरती करें, पूजन करें और प्रसाद चंद्र भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और उसके बाद मौन होकर लग जाए प्रसाद को पा करके। और जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे, बोलिए गणेश भगवान की जय।